मैं डॉक्टर आर के सिन्हा, एमडी मेडिसिन, मेडिकल डायरेक्टर गायत्री नर्सिंग होम। कल जैसे आप लोग जानते हैं 29 अक्टूबर है। कल वर्ल्ड स्ट्रोक डे पूरा विज्ञान जगत मनाता है। तो स्ट्रोक डे मनाने का बस तो इतना ही होता है कि हम लोग आपको जागरूक कर सकें। और ये बहुत ही ख़राब बीमारी है। स्ट्रोक होने के बाद लाइफ बहुत ही तब दर्दी का तो होता ही है, साथ साथ में उनके साथ जो परिवार रहते हैं वो भी बहुत सारे परेशानियों में चले जाते हैं। तो इसको रोकथाम के लिए, इसमें अवेयरनेस लाने के लिए हम लोग 29 अक्टूबर को वर्ल्ड स्ट्रोक डे मनाते हैं। तो इसी जिम्मेदारी और जवाबदारी को पूरा करने के लिए मैं फिर से उपस्थित हुआ हूँ। तो इसमें देखिए, स्ट्रोक में ब्रेन के अंदर की ब्लड सप्लाई या तो फट जाती है या तो ब्लॉक हो जाता है। दोनों कारण से स्ट्रोक हो सकता है, बराबर। खून का कम पहुँचना, मगज के अंदर ब्लड का कमी हो जाना, ये स्ट्रोक कहलाता है। तो इसके कुछ साइन हैं, वार्निंग साइन, जिसको जानना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको पता चल सके कि ये लकवा के लक्षण हैं। तो लकवा के लक्षण के लिए वर्ल्ड जो है बी फास्ट, जो भी अमेरिका वालों ने दिया है, BEFAST, 6 वर्ड है इसमें, बराबर ना। इसमें 5 काम के तो 5 ही लक्षण हैं। तो देखिए, जैसे बी का मतलब होता है बैलेंस। बैलेंस का मतलब अगर आपको बैलेंस गड़बड़ा रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ ढंग से, या उठने चलने में दिक्कत हो रही है, या पैर में भारीपन महसूस हो रहा है एक पैर में, तो हो सकता है कि स्ट्रोक का लक्षण हो। डॉक्टर के पास जरूर जाइए दिखाने के लिए। ई का मतलब होता है आई साइट। आई साइट में अचानक धुंधला दिखना, कम दिखना, एक आंख से कम दिखना या दो दिखना, किसी तरह का आई साइट चेंजेज अगर हो रहा है तो आपको स्ट्रोक के लक्षण हो सकते हैं। तीसरा है फास्ट में एफ का मतलब होता है फेशियल एसिमेट्री, मतलब एक तरफ का चेहरा जो है उसमें आपको झुक गया, या आंख खिंच गई, या ये जो मुंह है वो खिंच गया, या टिंगलिंग हो रहा है, या झंझनाहट हो रही है, ऐसा अगर कुछ हो रहा है, या भवें जो है एक तरफ की खिंचा गई है, इस तरह का कुछ भी अगर आप महसूस कर रहे हैं तो हो सकता है कि स्ट्रोक का लक्षण हो। आप जरूर मिलिए डॉक्टर के पास। तो चौथा इसके अंदर टर्म है ए का मतलब होता है आर्म। मतलब अगर आपके कोई अंग जो है, खास करके राइट साइड का हो या लेफ्ट साइड का, अगर उसमें कमजोरी महसूस हो रहा है, झंझनाहट महसूस हो रही है, भारीपन महसूस हो रहा है, उठाने में आपको दिक्कत हो रहा है, तो हो सकता है स्ट्रोक के लक्षण। पांचवा इसमें जो टर्म है वो एस है, बी फास्ट में। तो एस का मतलब होता है स्पीच डिस्टर्बेंस। स्पीच डिस्टर्बेंस का मतलब होता है आपको बोलने में तकलीफ होने लगी, आप लड़खड़ाने लगे, अमुक वर्ड बोलने में आपको जोड़ लगाना पड़ रहा है। इस तरह के यदि कोई भी लक्षण आपके पास है तो हो सकता है कि लकवा हो। लास्ट वर्ड है टी मतलब होता है टाइम फॉर कॉल। टाइम फॉर कॉल में आपने जो भी व्यवस्था अपने लिए इमरजेंसी के लिए रखा है, इंडिया में 108 है। 108 आपको हर जगह आजकल इंडिया के हर कोने में आ गया है लगभग। अगर नहीं आया है तो आप 108 के अलावा आपको एम्बुलेंस की व्यवस्था है। इमरजेंसी में कुछ आप डॉक्टर का नंबर जानते हो या हॉस्पिटल का नंबर जानते हैं, क्योंकि बहुत सारे हॉस्पिटल होते हैं अपने नंबर को डिस्प्ले करते हैं इमरजेंसी वार्ड के लिए। तो अगर कुछ आपने ऐसा कुछ रखा है तो आपको जरूर, नहीं रखा है तो आप जितने जल्दी हो अपने सगे संबंधी को बुलाएं और जितना नज़दीक के कोई भी हॉस्पिटल में पहुंचे। क्योंकि ये वार्निंग साइन इसलिए बताया जा रहा है कि वार्निंग साइन, अर्ली डिटेक्शन ही इसका जो है ना, इसके जो कॉम्प्लिकेशन होने वाले हैं स्ट्रोक के, उसको रोकने के, रोकथाम के उपाय हैं, बराबर। दूसरा है कि स्ट्रोक आपको कम से कम हो या ना हो, या भविष्य में इसकी संभावना किसको किसको बनी हुई है, इसके लक्ष्य, इसके रिस्क फैक्टर इसको बोलते हैं। यानी क्या क्या रिस्क फैक्टर है जो स्ट्रोक को बढ़ाता है, जिसमें सबसे पहला है ब्लड प्रेशर। अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो आप रेगुलर जांच कराएं, जितना भी दवा खाना पड़े डॉक्टर के सलाह सूचन के हिसाब से उसको हर समय कंट्रोल रखें, रेगुलर मॉनिटरिंग कराएं। नहीं है तो भी मेरी इच्छा ऐसी है कि आप साल में एक बार जरूर अपने बीपी को नापाएं। दूसरा, अगर आपको डायबिटीज है, ब्लड शुगर आपका बढ़ा रहता है, तो उचित मात्रा में आपको दवा लेनी है, इंसुलिन लेना है, जो भी करना है करके शुगर को कंट्रोल रखें। रेगुलर बॉडी चेकअप कराएं, बराबर ना। शुगर को हर 2-3 महीने पे आप ऐसे तो मंथली, हम लोग जिनको डायबिटीज उसको मंथली चेकअप के लिए बोलते हैं। जिनको नहीं है और फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज का, उसको कम से कम 6 महीने पर, साल भर पर एक बार जरूर कराना चाहिए। तीसरा इसमें है चर्बी की मात्रा। अगर चर्बी की मात्रा बहुत ज़्यादा है तो भी आपको उसको लाना है, उसको रेगुलरली 6-6 महीने पर, आपको 3-3 महीने पर कंट्रोल करना है, उसको देखना है, डॉक्टर की सलाह लेकर के उसको कंट्रोल रखें। या तो हाइपरलाइपिडेमिया है या तो डिसलाइपिडेमिया है। दोनों कंडीशन में आपको डॉक्टर की सलाह के अनुसार चलना है, दवा खानी है, टाइम टू टाइम जो डॉक्टर बताएं, 3 महीना 6 महीना जिसके हिसाब से आपको उसका कराते रहना, उसको कंट्रोल रखना है।
तीसरा इसमें वस्तु आता है ओबेसिटी। ओबेसिटी मतलब अगर आपको मोटापा है, बीएमआई आपका बहुत हाई है, बराबर ना, तो भी आपको अवॉइड होने की जरूरत है, मोटापा को घटाने की जरूरत है। कुछ आपको 60% आप डाइट से कंट्रोल करिए, 40% आप एक्सरसाइज करके कंट्रोल करिए, बराबर ना, ओबेसिटी को कंट्रोल करें। कभी कभी ओबेसिटी में दूसरे सब फैक्टर आते हैं, थायराइड बढ़ा हुआ होता है, हाइपर कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई रहता है, हाइपर कोलेस्ट्रॉल जिसको बोलते हैं कोलेस्ट्रोलेमिया। अगर इस तरह का कुछ भी कंडीशन, हाइपर अल्डोस्टेरोनिज्म भी हो सकता है, तो ऐसे कुछ भी अगर आपके लक्षण है तो आप डॉक्टर का सलाह लीजिए। इसमें दूसरा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है स्मोकिंग। स्मोकिंग खास करके ब्लड क्लॉट को बढ़ाता है, तो इम्बोलिक स्ट्रोक होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आप अगर स्मोकिंग कर रहे हैं तो मेहरबानी करके आप स्मोकिंग को जितना जल्दी हो सके आप उसको छोड़िए, क्योंकि स्मोकिंग एक इंडिपेंडेंट फैक्टर है, अपने आप में इन सबों पर भारी है। तीसरा जो और बातें हैं, फिजिकल इनएक्टिविटी। अगर आपका बैठारू जीवन है, कंप्यूटर में आप ज़्यादा देर तक व्यतीत करते हैं, 10 घंटा 12 घंटा बहुत बार बहुत हेवी वर्क आप करते हैं, तो आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें। इंटरमिटेंट बैठें, इंटरमिटेंट आप हर 2-2 घंटे पर उठ के चलें, बैठें, जो भी आप चेंज करना चाहिए आपको करना चाहिए। अदरवाइज भविष्य में स्ट्रोक होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। खास कर इन सब चीज़ों के साथ अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है, आपके दादा परदादा, आपके पिताजी को अगर स्ट्रोक हुआ है भविष्य में, और तो आपको काम कर हर एनुअली आपको बॉडी चेकअप कराना चाहिए, डायबिटीज के लिए, बीपी के लिए, चर्बी के लिए, बराबर ना। ओबेसिटी है तो उसको जरूर कम करिए, फिजिकल एक्टिविटी को कम करिए, स्मोकिंग को मेहरबानी करके आप छोड़ दीजिए। स्मोकिंग एकदम सबसे खतरनाक है स्ट्रोक के लिए और हार्ट अटैक के लिए भी, बराबर है। चौथा कंडीशन, अगर हार्ट का कंडीशन कुछ है, हार्ट की रिदम, बहुत बार क्या होता है हृदय की जो गति होती है ना वो इरेगुलर चलती है, अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम है या हृदय बहुत स्लो चल रहा है, इजेक्शन फ्रैक्शन ही कम हो गया है, उस कंडीशन में भी क्लॉट बनने की संभावना बढ़ जाती है। और दूसरे एक कंडीशन होते हैं, मेडिकल कंडीशन हम लोग कराते हैं, हाइपर होमोसिस्टिनेमिया। वो सब डॉक्टर के पास जाएंगे तो बताएंगे आपको कि कभी कभी होमोसिस्टिन लेवल बहुत हाई रहता है तो भी इम्बोलिक स्ट्रोक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये सब रिस्क फैक्टर है। इन रिस्क फैक्टरों को कंट्रोल कर करके हम भविष्य के होने वाले स्ट्रोक को रोक सकते हैं, बराबर ना। क्योंकि स्ट्रोक होने के बाद इसको जितना जल्दी हो डॉक्टर के पास पहुँचिए, बराबर ना। डॉक्टर के पास पहुँचेंगे तो ही इसके डिवेस्टेटिंग फैक्टर जो होते हैं, इसके जो खतरनाक कॉम्प्लिकेशन है, खतरनाक जो आगे होने वाले भविष्य में जो कॉम्प्लिकेशन है उसको रोका जा सकता है। अर्ली डिटेक्शन, अर्ली रिस्क फैक्टर कंट्रोल ही इसका बचाव है। बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा एक बात और करना है, कभी कभी क्या होता है कि लकवा का असर लगा या हार्ट अटैक आता है तो लोग क्या करते हैं, खास करके लकवे में, लकवा कभी कभी हो सकता है ब्लड के अंदर हेमरेज हुआ हो और लोही पतला होने की दवा खा रहे थे। जितना जल्दी हो लोही पतला होने का दवा नहीं खाना है, बंद कर देना है, बराबर। जब तक कि आपका सीटी स्कैन या एमआरआई नहीं हो जाता है, जब तक ये पता नहीं चल जाता है, कारण स्टेब्लिश नहीं होता है कि ये इम्बोलिक स्ट्रोक है कि ये हेमरेज है, जब तक आप लोही पतला होने की अगर कोई दवा खा रहे हैं तो ना खाएं। और अगर कभी कभी क्या होता है, पड़ोसियों को, सगे को मालूम नहीं होता, वो बोलते नहीं लोही पतला होने का दवा खा लो, बराबर ना। ये प्रक्रिया करके ना करें। सीटी स्कैन सबसे पहले करवाएं, डॉक्टर के पास मिलें, एमआरआई कराएं, जो भी डॉक्टर सलाह देता है उसके हिसाब से, डॉक्टर की सलाह के हिसाब से पढ़ें। इससे आपका जो कॉम्प्लिकेशन है स्ट्रोक का वो रुक सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। वर्ल्ड स्ट्रोक डे के अवसर पर मैं फिर से आपको बहुत बहुत अवेयरनेस के लिए, आपको जानकारी के लिए साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ।